राधे राधे। मेरा नाम स्वप्ना है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर्ट वर्ल्ड विद देबी में स्वागत करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। मेरा ये चैनल कला को समर्पित है। कला एक बहुत ही व्यापक शब्द है। कला की आज तक कोई भी सटीक परिभाषा देना संभव नहीं हो सका है, अपितु अनेक विद्वानों ने कला के संबंध में अनेक परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए आज कला के संबंध में कुछ रोचक तत्व जानते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि हर किसी के अंदर कला होती है, केवल उसे पहचानने की देर है। कला के जो तथ्य आज हम पढ़ेंगे वो टीजीटी पीजीटी आर्ट व बीए एमए आर्ट्स वाले स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स तथा अन्य कई प्रतियोगी एग्ज़ाम में काम आएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कला क्या है। द मीनिंग ऑफ आर्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कला क्या है और उसका वर्गीकरण। कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है, अर्थात जो हमें अपने दिल से जो भी हमें महसूस होता है उसमें हम जो भी काम करते हैं वो हमारी अभिव्यक्ति है, नेचुरल, जो नेचुरली आती है। आगे आदि मानव से लेकर आज तक मानव निरंतर सृजन कार्य करता चला आ रहा है। मनुष्य को जो भी मिला, दीवार, ताड़पत्र, कपड़ा, कागज़, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी सृजन कार्य कर रहा है। कला कोई कलाकृति, इमिटेशन और ना ही छवि चित्र यानी फोटोग्राफ है। भारत में इसे योग साधना माना गया है। वास्तव में कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। वह हमारी कल्पना शक्ति, आदर्श प्रियता, सृजन शक्ति से युक्त है। इसका क्या मतलब समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि शुरू से, मतलब आदि मानव जब थे तब से अब तक हम लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं। और शुरू से ही आदि मानव ने जो भी उनको उस टाइम मिला, जैसे दीवार है, उस टाइम पहाड़ होते थे, घर तो होते नहीं थे, दीवार मिला या ताड़पत्र मिले, या उसके बाद जब प्रगति हुई कपड़ा का आविष्कार हुआ, कपड़े में, फिर कागज़ का आविष्कार हुआ तो कागज़ में। इसी तरह निरंतर जैसे विकास होता गया उसी तरह कला के प्रति सृजन कार्य भी होता गया। कला मानव मस्तिष्क की वह क्रिया है जहाँ वह अपने अनुभवों को किन्हीं माध्यम से प्रस्तुत करता है। फिर से ध्यान देंगे कि कला मानव मस्तिष्क की वह क्रिया है जहाँ वह अपने अनुभवों को किन्हीं निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। मतलब उसको किसी भी प्रकार से, चाहे वो आपका नृत्य हो या पेंटिंग हो या गायन हो या कविता हो, किसी भी प्रकार से उसको अभिव्यक्त करना, उसको बाहर लाना अपने दिल से। इसी तरह सच्चिदानंद सिन्हा जी ने क्या कहा है कला के बारे में? कला उद्भव अनुभूति को ऐसा रूपाकार देने में होता है जो संप्रेषणीय हो। कला में संप्रेषणीयता का केंद्रीय स्थान होता है, जिसमें चित्रकार हर लकीर में अपनी बात कहता है। इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ पे जो विद्वान हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि कला जो अनुभूति होती, जो हमें फील होता है, जो हमें महसूस होता है, उस महसूस करने में जो भी रूपाकार हम बनाते हैं, चाहे वो आपका चित्र हो या मूर्ति हो, ठीक है, वो संप्रेषणीय हो। संप्रेषणीय मतलब कम्युनिकेशन। इसका मतलब हो कि जो भी हम व्यक्त कर रहे हैं किसी भी रूप में, जो हम बना रहे हैं, वो सामने वाले को भी समझ आए, सामने वाला उससे कनेक्ट हो। ये होता है एक कम्युनिकेशन। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे विद्वान। तो कह रहे हैं कि कला में संप्रेषणीयता का केंद्र स्थान होता है, मतलब कम्युनिकेशन का जो होता है वो केंद्र स्थान होता है। मेन चीज़ वही होती है। आप कुछ भी बना रहे हो मगर वो ऑडियंस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि चित्रकार हर लकीर में अपनी बात कहता है, हर लकीर में वो अपने आप को, अपनी बात को व्यक्त कर रहा है। आगे देखते हैं। संप्रेषण का माध्यम चाहे भावभंगिमा हो, नाद हो, चाहे शब्द हो, रंग हो या ठोस पदार्थ में उकेरा गया आकार, संप्रेषणशीलता के बिना कला का अस्तित्व असंभव है। या क्या कहना चाह रहे हैं? संप्रेषण, जैसा कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन, कि वो सामने वाले तक पहुँचे। तो इसका माध्यम कह रहे हैं चाहे जो भी हो, चाहे वो भाव भंगिमा हो, मतलब चाहे वो नृत्य की मुद्राएं हो, नाद हो मतलब चाहे वो संगीत गायन हो, या शब्द हो मतलब चाहे वो कहानी हो, कविता हो मतलब गद्य हो या पद्य हो, और चाहे वह रंग हो या ठोस मतलब चाहे वो आपका चित्रकारी हो या कोई मूर्ति हो। मगर उसमें मेन बात क्या है कि वो सामने वाले तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये संप्रेषणशीलता के बिना कला का अस्तित्व ही संभव नहीं है। कला की एक सरल सामान्य भाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कि कला भावों की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है, या राष्ट्रीय संस्कृति, विचारों, भावों आदि की कहानी ही कला है। अब हम जानेंगे कि अनेक दार्शनिकों ने और विद्वानों ने कला की अनेक परिभाषाएं बताई हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टॉल्स्टॉय के बारे में। उन्होंने क्या बताया कला के बारे में? कला मनुष्यों में भावात्मक संबंध स्थापित करने का द्वार है। वो कह रहे हैं कला के द्वारा मनुष्यों में आपस में भावात्मक संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है, इमोशनल जो रिलेशनशिप होता है वो बनता है कला से। और क्या कहते हैं कि कला भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो कलाकार जो भी महसूस कर रहा है, जो फील कर रहा है, वो इस तरह उसको बाहर लाए, इस तरह अभिव्यक्त करे कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में वही सेम इमोशंस आए जो इमोशन कलाकार के मन में है। तो टॉल्स्टॉय ने ये कहा कला के बारे में। अब जानते हैं कि प्लेटो ने क्या कहा। प्लेटो ने कहा कि कला सत्य की अनुकृति है। वो कहते हैं सत्य जो जगत में जो भगवान ने नेचर बनाया है वो सत्य है, बाकी सब जो है वो अनुकृति है। तो कहते हैं कि कला जो है, जो सत्य है, जो भगवान ने नेचर बनाया है, उसकी अनुकृति की भी अनुकृति है। मतलब एक तरफ से प्लेटो ने इसे निम्न दर्जा दिया है। तो कहते हैं कि सत्य की अनुकृति की भी ये अनुकृति है, कॉपी है ये। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु यूँ कहते हैं कि कला अनुकरण है। अनुकरण मात्र से कहते हैं कि कला सिर्फ अनुकरण करना है, सिर्फ कॉपी करना है। क्रोचे ने कहा है कि प्रत्येक कला एक अभिव्यक्ति है। पार्कर के हिसाब से इच्छा का काल्पनिक व्यक्तिकरण कला है। महात्मा गांधी ने कहा है कि कल्पना को व्यक्त करना ही कला है, कि जो भी हम कल्पना कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको हमने किसी भी कला के रूप में ढाल दिया तो वो कला है। हेजलिट ने कहा कला कल्पना और भावनाओं की भाषा है। हेगेल क्या कहते हैं कि मनुष्यों की क्रिया की सृष्टि ही कला है। वायरन के अनुसार मस्तिष्क की सृष्टि संबंधी चेष्टा ही कला है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कला के बारे में कहा कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। रस्किन के अनुसार कला ईश्वर कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। मतलब ईश्वर की जो भी कृति है, जैसे कि मैंने पहले बताया नेचर, उसके प्रति मानव का जो एक बहुत ही जो प्यारा संबंध है उससे ही रिलेटेड है, वो अभिव्यक्त करता है। फ्रायड ने कहा कि कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। वो कहते हैं जो भी हमारे अंदर जो भावनाएं जो रह जाती हैं, बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं कर पाते, वो भावना मन के अंदर होती है, उसी का उभरा हुआ रूप ही कला है। उसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक और कथन है कि सत्य है जो सुंदर है वही कला है। सत्य है वही सुंदर है और वही कला है। केंट के अनुसार कला एक प्रकार का ज्ञान है
जिसका अधिक महत्व प्रयोग न होकर सैद्धांतिक है। तो वास्तव में प्रत्येक कला एक जैसी मानुषी सृष्टि है और प्रत्येक अपने आप में पूर्ण होती हैं। तो हमारे यहाँ 64 कलाएं बताई गई हैं। वेदों में भी कला का उल्लेख है। उपनिषद में ब्रह्मा को पूर्ण कलाकार और इस विशाल सृष्टि को उसकी कला कहा है। ललित विस्तार में 86 कलाएं गिनाई गई हैं, जिसमें कि 64 कलाएं काम कलाएं कही जाती हैं। ये कहा गया है कि जितनी पुरुष कलाएं हैं, भगवान बुद्ध को उन सब की शिक्षा दी गई थी, जिससे ये समझा जा सकता है कि युद्ध पूर्व काल में किसी न किसी रूप में कला चर्चा समाज में रही होगी। वात्स्यायन ने अपने काम सूत्र में 64 कलाओं के नाम दिए हुए हैं। वात्स्यायन ने 5 मुख्य कलाएं बताई हैं, जिनमें गायन, वादन, नृत्य, नाटक और लेखन है। ये सभी कलाएं जीवन के भौतिक पक्ष को समृद्ध करती है। काव्य को वात्स्यायन ने कलाओं में नहीं रखा। हिगेल ने ललित कलाओं के दायरे में ये 5 कलाएं रखी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है स्थापत्य कला, दूसरा मूर्ति कला, तीसरा है संगीत कला, चौथा है काव्य कला और पांचवा है चित्रकला। इनमें से चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला रूपप्रद कला के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनका संबंध हमारे नेत्रों से है। लियोनार्डो दा विंची के विचार में आँख सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है। सभी मानवीय कृतियों में अपनी सूक्ष्म संभावनाओं के कारण चित्रकला बढ़कर आया है। आँख, जिसको आत्मा की खिड़की कहा जाता है, वह प्रधान माध्यम है जिससे अभिज्ञान शक्ति प्रकृति की असंख्य शक्तियों की सराहना करती है। प्राचीन काल से आज तक चित्रकला और मूर्तिकला में घनिष्ठ संबंध रहा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो कि 7वीं 8वीं शती का है, उसके चित्रसूत्र अध्याय में 6 कलाओं को एक ही कोटि में रखा गया। वे हैं काव्य, गायन, नृत्य, अभिनय, मूर्ति और चित्र। इन सभी कलाओं को एक ही कोटि में रखकर ये विचार किया गया कि जो रस है वह 9 प्रकार के हैं। किस रस का चित्र कहाँ लगाया जाए, इसकी भी चर्चा की गई है। काव्य की भांति चित्र को भी धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला कहा गया है। इस प्रकार केवल चित्र ही नहीं, आज ललित कला कोटि में जो भी कलाएं आती हैं, उन सब को कलाओं की एक इकाई मानकर उनका एक दूसरे से अटूट संबंध बताया गया है। जैसे वाद्य संगीत का उद्देश्य यदि स्वरों की भाव सृष्टि में पूरा होता है, तो चित्र का उनकी रूप रेखाओं, भाव व्यंजक आकारों में होता है। उसी प्रकार मूर्ति में पत्थर और धातु आदि का भी उतना ही महत्व है। पाश्चात्य विचारकों ने कला का वर्गीकरण सर्वप्रथम उपयोगिता के आधार पर किया और उसको 2 भागों में बांटा। पहला उपयोगी कला और दूसरा ललित कला। पहले हम जानेंगे उपयोगी कला के बारे में। इस कला का संबंध भौतिक सुख समृद्धि से है, जिसमें बढ़ई, कुम्हार, सोनार, लोहार आदि की कारीगरी आती है, जिसे हुनर कला, कारण कला या क्राफ्ट कला भी कहा जाता है। चाहे कोई भी व्यवसायी अपने हुनर से कलात्मक रूपों का सृजन कर ले, लेकिन बार बार उसकी पुनरावृत्ति में कलात्मकता कम और उपयोगिता का भाव अधिक होता चला जाता है। अतः उपयोगी कला वही है जिसका संबंध सीधे हमारे जीवन से है, जिसके बिना जीने में कठिनाई हो। दूसरा ललित कला हमारी मानसिक तृप्ति के लिए है, जिससे हमारी सौंदर्य बोध और आनंद प्रवृत्ति की पूर्ति होती है। ये ऐसी आवश्यकता नहीं है जिससे जीने में कोई कठिनाई हो, लेकिन फिर भी दोनों कलाएं एक दूसरे से इस प्रकार गुथी हुई हैं कि अलग करना कठिन है। उदाहरण के लिए
कर्नाटक और उड़ीसा के गांवों में बर्तनों पर आकर्षक चित्र देखने को मिलते हैं, जिससे स्पष्ट है कि कला से जीवन के आनंद को व्यक्त करने की एक स्वाभाविक प्रकृति है। दार्शनिक प्लेटो ने चार दैवी उन्माद में कला को तीसरा स्थान दिया है और चौथा स्थान प्रेम को दिया है। कला सात्विक सृजन है जिसमें एकाग्रता होती है और प्रेम का आवेग होता है। पुराने युग में कला को मात्र मनोरंजन का साधन और बाह्य चेष्टाओं से संबंध होने वाली वस्तु का हीन पद दिया गया था, जिसको मात्र विलास का साधन माना गया। इसीलिए काव्य को उससे अलग रखा गया। तो ये था आज का टॉपिक कला और उसके वर्गीकरण के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको समझाने में मैं सफल रही होंगी, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट में ये लिखना मत भूलना कि कला के बारे में आप सबके क्या विचार हैं। मैं आप सबके विचार जानना चाहती हूँ कला के प्रति। जल्द ही मैं कला के बारे में नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। और हाँ, अपने अंदर के कलाकार को भी जगाते रहिए। राधे राधे।